भारतरी की नीति शतकम का दूसरा श्लोक है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्तता सापन्य मिच्छति जन्म सजनो ने सकते अस्मित करते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्ताम चैतम च मदनम च इमाम च माम च। इसको लेकर एक कहानी प्रचलित है कि जब भारतरी राजा हुआ करते थे तब उन्हें एक ऋषि ने एक दिव्य फल खाने को दिया। उस दिव्य फल को खाने वाला व्यक्ति हमेशा हेल्दी और तंदुरुस्त रहता और उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन राजा भारतरी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने वह फल खुद ना खाकर अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। लेकिन राजा भारतरी की पत्नी किसी और व्यक्ति से प्रेम करती थी, इसलिए उनकी पत्नी ने भी वह फल खुद नहीं खाया और उस व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया जिससे वह प्रेम करती थी। अब वह व्यक्ति जिससे राजा की पत्नी प्रेम करती थी वह किसी प्रोस्टिट्यूट यानी कि किसी वेश्या से प्रेम करता था, इसलिए उसने भी वह फल खुद नहीं खाया और उस वेश्या को खाने के लिए दे दिया। अब जो वेश्या थी वो राजा को पसंद करती थी, तो वेश्या ने भी खुद फल ना खाकर राजा को दे दिया। राजा को जब ये फल प्राप्त हुआ तो उन्हें बड़े आश्चर्य हुआ कि ये फल घूम फिर कर उनके पास ही वापस कैसे आ गया। इसलिए राजा भर्तृहरि ने इसकी जांच करवाई और जब उन्हें पूरी कहानी का पता चला तो उनका इस सांसारिक जीवन और आसक्ति से भरोसा उठ गया और इससे प्रभावित होकर राजा भर्तृहरि ने सारा राजपाट त्याग दिया। और इसी घटना से प्रभावित होकर भर्तृहरि ने इस श्लोक की रचना की थी। इस श्लोक की पहली लाइन में भर्तृहरि कहते हैं, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्तता, यानी कि मैं जिस स्त्री का रात दिन चिंतन करता हूँ वह मुझसे विरक्त है, अर्थात वह मुझसे प्रेम नहीं करती, वह किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है और जिससे वह प्रेम करती है वह किसी अन्य से प्रेम करता है और इसी प्रकार कोई अन्य स्त्री मुझसे प्रेम करती है। तो भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से सबको फटकार लगाते हैं। इस श्लोक की आखिरी लाइन में भर्तृहरि कहते हैं, दिक्ताम चैतम च मदनम च इमाम च माम च। इस लाइन में भर्तृहरि कहते हैं कि मैं जिस स्त्री से प्रेम करता हूँ उस पर, वो जिससे प्रेम करती है उस पर, और जो स्त्री मुझसे प्रेम करती है उस पर, कामदेव पर और मुझ पर, इन सब पर धिक्कार है, क्योंकि ये सब लोग भोग विलास और आसक्ति में डूबे हुए हैं।